अस्सलामुअलैकुम। पीएनएन के तमाम नाज़रीन को पीएनएन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उबैद, ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बा भी कहा जाता है, यानी इस ईद को खाने पीने से मंसूब किया जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, इस पे सिर्फ खाना पीना नहीं होना चाहिए, इसके बहुत सारे और काम हैं, लवाजमात हैं। बिल्कुल। आपको आज ये देखकर अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारे गेस्ट हैं उससे आपको पता चलेगा कि आज के दिन मर्दों की क्या मसरूफियात होती हैं और ख़वातीन दोपहर तक कितनी फ्री रहती हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये वो ईद है जिसपे मर्द और ख़वातीन मेरे ख्याल में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब दिन का एक हिस्सा मर्दों का है। वैसे हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमेशा ये होता है कि औरतें ही सब कुछ कर रही होती है, लेकिन इस ईद पे मर्द भी जो है ना वो इक्वली, नहीं ऐसा होता भी है। चलिए आप मेहमानों से तारुफ करवा देना, पता चल जाए। ठीक है, मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। उबैद, हम जरा खाने पीने की थोड़ी बात कर लेते हैं। दोपहर का वक्त है, कुछ लोग कुर्बानी कर चुके हैं तो खाना पीना बन चुका होगा। किसी के घर में भी कलेजी की सफाई हो रही है। एग्जैक्टली, और कुछ बना के खा चुके हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं, अब हम उन्हें अभी खाना तो पेश नहीं करेंगे, खाना भी पेश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि मज़े की गपशप होगी, उनसे बहुत मज़े की बातें होंगी और एक अच्छा जो शो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है जिसमें आप खाना खाते हुए हमें देख रहे हैं तो आप बोर ना हो, कुछ अच्छा आपको सुनने को भी मिले, कुछ ऐसी बात भी हो जिसपे आपके कहते छूट जाएं, और उसके अलावा कुछ दीगर बातें भी हम करेंगे डेफिनेटली। तो बहरहाल आपको हम मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारी पहली मेहमान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया, मुख्तलिफ टेलीविज़न जो शोज़ हैं उसमें बैठी और परफॉर्म किया, और जब बात की तो लोग मुस्कुराए और जब ज़्यादा बोली तो लोग कह लगाते हुए लोटपोट भी हो गए। रूबी अनम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, पूरी टीम को, और पूरी दुनिया में जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम को ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और कुर्बानी की ये जो ईद है, परवरदिगार सब पे बड़ी ही अच्छी रहे और हम सब लोग अपनी ज़िंदगी की नफ़ी करें और कुर्बानी देना सीखें। तुसी दोवें भी एक दूजे ਨੂੰ कुर्बानी ਦਿਓ, ज़रा टाइम ਦਿਓ। पता है की करते पे तुसी दोवें एक दूजे ਨੂੰ बात काट रहे हैं। नहीं ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पता की है तू एडा चिट्टा है कि तू अपने आप को कुड़ी समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, परवरदिगार उस बेचारी ने भी जगह दे, वो रोटी खा के रज के आइए ना कर। सिर्फ आपके कहने पे अगला गेस्ट जवेरियत देख लो बैठ, अब उन्होंने भी नोटिस कर लिया, हमारे नाज़रीन भी नोटिस कर लेंगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं आप बैठे। अच्छा जी, हमारे साथ उबैद, पेट की ग़िज़ा के साथ साथ ना मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। तो आज का शो जो है मौसीकी के बगैर मेरे ख्याल में बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा। कोई भी शो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, स्पेशली ईद के हवाले से। तो दामिया फारूक हमारे साथ मौजूद है। दामिया, बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। दामिया के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं, दामिया मशहूर मारूफ है, बिल्कुल, और भाई कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को लेके ना बचपन से लेके बहुत ज्यादा इंक्लूसिव होते हैं। चलें, आप सारा क्रेडिट ले रहे हैं। मैं भी बचपन से ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं तो मैनू इंज पुछण दे जिवें मैं तेनू सत्ता तो नाल लेके आई सा। अच्छा जी, क्या बता रही थी? दामिया बचपन से जो है वो मौसीकी की फील्ड में है और साथ साथ इन्होंने बड़ा एक स्पेशल प्रोजेक्ट था दुआए रदीम, उसमें भी काम। दुआए रीम, ओके, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। इट्स एन अपकमिंग प्रोजेक्ट, राइट? नहीं, ये रिलीज हो चुका है और शोएब मंसूर का ये प्रोजेक्ट था, उसमें फीचर्ड थी माहिरा खान एंड आई हैव संग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ फिल्म्स। पंजाब नहीं जाऊंगी, रास्ता, जैकपॉट, यू नेम इट, और फिर कुछ ड्रामास भी, ड्रामास एज वेल, सुनो चंदा, चांद तारा, हम तुम, मतलब बहुत ज्यादा। यानी जो हमारे नाज़रीन के बड़े फेवरेट ड्रामे हैं तो उनके ओएसटी जो है सारे सुनेंगे। हाँ जी, सारे सुनेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज्यादा सुन सकें। अगले गेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो किसी ने बोलने देता था, कोई सुनेगा ना। आपकी इजाजत है? हाँ प्लीज। अच्छा, इन्होंने ना ये जो रूबी साहब हैं, इनके शोज का जो पैटर्न होता है, इसमें एक शुरू में ही ना जैसे ही शो शुरू हो तो एक बंदे को मार्क कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको मार्क नहीं करता, उसका पीछा नहीं छोड़ते। बंदा फड़िया जावे, वो फड़िया जावे, उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं, बात नहीं, मैं भी पूरा मुकाबला करूंगा भाई। आपने घबराना नहीं। कुड़ियां सब नालों चिट्टा तू है, सब तो चिट्टा तू है, ते तू ही हथी आया। क्या करूं मैं, बाहर जाके मट्टी मलाऊं, क्या करूं। अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। मशहूर, मारूफ और वजह शोहरत जो है वो सोशल मीडिया है। तो आप खुद देखिए स्क्रीन पे हरीम शाह को और आप भी मुस्कुराइए, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। हरीम, आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी है, गुजरती कैसे? ईद माशाल्लाह हमारा एक बकरे ज़बा कर करके। बकरे हमारे नहीं, वो आपने ज़बा करने होते हैं, हमने मुझे लगा आप भी ये काम करती हैं। नहीं, ये काम रह गया। ये औरतों का होता, अगर औरतें कर सकती ज़बा नहीं कर सकती। नहीं हरीम, बकरे इकट्ठे कर दिए, ज़बा तू कर। सीरियसली? अच्छा, मुझे बताया था किसी ने कि ये ज़बा भी कर सकती हैं। नहीं, औरतें बकरा खरीद तो सकती है ना, ज़बा भी कर सकती हैं, ज़बा भी कर सकती हैं। आपने तो किए हुए भी हैं।
अगला गेस्ट कौन है हमारा? अगला गेस्ट कौन है हमारा? अच्छा जी, अगली गेस्ट हमारी बहुत प्यारी सी छोटी सी डॉक्टर एलिया श्रेफ, डॉक्टर टू बी इन द प्रोसेस। जी बिल्कुल, एलिया श्रेफ हमारे साथ मौजूद हैं। एलिया जो हैं वो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और इसके साथ साथ टिकटॉकर भी हैं। तो हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है एलिया को। एलिया, थैंक यू सो मच ऑन द शो, फॉर कमिंग ऑन द शो, और बताइएगा कि किस तरह हमारी से तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाय, थैंक यू सो मच। कितने प्यार मेरी से। बारी में आप ये नहीं बोल सकती थी। ये बहुत क्यूट है, ये वाकई बहुत बहुत क्यूट है, क्यूट है, बहुत माशाल्लाह। इनोसेंट है। नहीं, जबरदस्त और जबरदस्त। माशाल्लाह आपको पता है 10 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। उफ, 10 बहुत बड़ी मिलियन बात है। आपके कितने हैं? मेरे तो अकाउंट बैन हो जाते हैं, मेरा तो और मसला ना। काम ना किया करें ना ऐसे। अकाउंट आज तक कितने अकाउंट आपके खत्म मेरे हुए? तो पीटीए डायरेक्ट पीटीए बैन करते वो तो फिर वापस ही नहीं मिलते। आप तो पता नहीं हमारा ये शो भी चल पाएगा या नहीं चल ह्यूज पाएगा। पे जाके ब्लॉक हो जाते हैं। हेलो, ये नहीं, PNN या नहीं है। चलेगा या बहुत चलेगा होगा। हाँ, ये ये भी PNN उसमें है नहीं। यहाँ उनका अकाउंट बंद हो जाता है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। लेकिन एक चीज की मुझे खुशी है और वो सबको पता भी है कि जब टिकटॉक आया था, टिकटॉक पे मैं आई थी तो पूरे मीडिया चैनल पे टिकटॉक को पॉपुलर में नहीं किया था। मेरी वजह से पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक अभी भी आप बीच बीच में झटके दे ही रही होती हैं। नहीं मतलब मैं एक बात कर रही हूँ ट्रुथ। तो उस वक्त मीडिया पे हर जगह के टिकटॉक एक ऐप है, हमें नहीं पता, उस पे वीडियोस बनाती हैं ये लड़कियां और ये, तो मतलब काफी पाकिस्तान के अंदर यानी पॉपुलर। आपने काफी ज्यादा लोगों को शऊर से जो है वो रूशनास अच्छा, करवाया है। पहले ये था भी- कि सोशल मीडिया सब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं, अब तो खैर दोनों तरफ ही आपका जो है ना वो आपके चर्चे आ रही बिल्कुल है। जाहिर है। हम ईद का हाँ, मौका है। जहीरा बच्चों को तुम ही बोलो। नहीं अच्छा, नहीं, जी कौन कौन को खा के आया? हाँ आप जरा लेकर नहीं बताएं। आई? मैंने नहीं सी पता तुसी इतने एडे भुखे बैठे हुए। मुंह देख। अच्छा ये बताएं कि आप तो बना के भी आई होंगी। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ये वाला काम मैं स्पेशली खुद करती हूँ। अच्छा। क्योंकि अम्मी और अब्बू के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैंने अपने लिए ली हुई है। अच्छा। और वैसे भी ईद कुर्बान हो या छोटी ईद हो, ना, कोई भी मैं त्योहार अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरे बच्चे हैं तो मुझे उनके साथ मज़ा आता है। और इस ईद पे तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, इसलिए कि हम लोग एक ही जिस जगह पे रहते हैं लॉरेंस टाउन में, वहाँ बाहर एक चारपाई, कुर्सियाँ, मोहल्ले के जो लोग हैं वो रात को भी उधर ही आके बैठते हैं। अच्छा, यानी अभी भी वो पुरानी ट्रेडिशंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेके चल रहे हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है। सारे बच्चे मेरे पास आके बैठते हैं, फिर बुजुर्ग भी। बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरे दादा की रीत थी, फिर मेरे अब्बू जी की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी बात है। वही सब कुछ करूँ जो मेरे घर वाले करते थे, जिससे कि लोग खुश हों। और हम सब जो हमारा घर है, जो पूरी लाइन है, पूरी जो हमारी स्ट्रीट है, वो ऐसे ही है जैसे कि हम सगे बहन भाई हैं। कोई मेरा ताया, कोई चाचा। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये बहुत अब कम हो गया उबैद, वरना हम कहते हैं जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अब तो लोग ज्यादातर ये भी करते हैं ना कि एक रात पहले जाके या एक शाम पहले जाके जानवर ले आए, वरना मतलब उसकी एक पूरी एसेंस है कि आपने अच्छा, उसको मैं लाकर सबके पालना है। बकरों के लिए तेल चोती हूँ गेट पे आके। और मैं कोई ना कोई, अभी मेरी वीडियो बनी हुई थी, मैंने कहा यार खुदा का वास्ते पता नहीं मैं कैसे कपड़े पहने होते हैं। सब लोग, तुम लोग वैसे ही आजकल पिक्चर्स बना लेते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ये एक रीत है, हमारी माँ करती थी, हमारी दादी करती थी। तो मालिक कायनात ने ये रहमत की है कि आप किसी के घर आए, कोई चीज़ आई है, खुश होते हैं, और अल्लाह मियां नजर बद से बचाए। तो दामिया, आपकी ईद कैसी होती है? और आपकी बड़ी ईद खास तौर पर जिसमें अभी हम आज हैं, ये बड़ी ईद कैसे आप गुजारती हैं, क्या करती हैं? वैसे तो शोज़ वगैरह पे, और अगर शोज़ खाना पीना बिल्कुल नहीं, फाका? दिल नहीं कर रहा होता उस वक्त वो सब कुछ देख के ना। तो अच्छा दामिया, ये भी बताइएगा कि सिंगिंग के लिए जी। आपको कोई मखसूस होता है कि आपने खाना ये नहीं खाना, ऑयली चीजें नहीं खानी, तो बड़ी तो होती खाने पीने की? मेरे बाबा ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा एहतियात करवाते रहे, बेशक मैं इंडस्ट्री में नहीं भी आई थी। अच्छा। तो ही नेवर लेट मी ईट दैट गोलगप्पास वगैरह, तो और ये गोले वगैरह जो भी इसको कहते हैं, कभी नहीं खाने सिंगिंग की वजह से। हाय, तुमने कभी गोले नहीं खाए? नहीं, नेवर वंस आई वाज ईटिंग और मेरे मम्मा ने वहीं से छीन लिया कि नहीं बेटा इस पे नहीं। देखो यार, इन्हें गोले नहीं चुपे, अंदाजा करो। आज मंगवा लेते। मसला पता क्या था, वो देव शी वाज नहीं, तो ये क्यों वो आपको तैयार कर रहे थे इधर लाने के लिए? क्या सीन था? तैयारी कर रहे थे, पता नहीं, देवर लाइक कि भाई कलर वाले कपड़े डलते हैं, आई मीन कपड़ों का कलर डलता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, तो हर चीज़ उस चीज़ से उन्होंने बचा के रखा। और वैसे तो मेरी ईद, मगर अच्छी बात है, मैंने खुद सीख लिया बनाना गोलगप्पस वगैरह। अच्छा, खुद ही बना लेती हैं आप? हाँ, लेकिन मसला ही हल हो गया। विदाउट द टार्टरी एंड स्टफ आई मेक इट। आप क्या क्या बनाती हैं हरीम?
हरीम तो लोगों को पागल बनाने तो अलावा की काम करनी है जरा बताने देना। मैं खाना बनाने का मतलब बिल्कुल नहीं जाती, कभी खाना नहीं। क्यों? मतलब शुरू से इख्तियार ही नहीं था इस चीज का। अंडा भी बॉईल नहीं या मतलब मुझे किसी चीज का अंडा भी बॉईल नहीं कर सकती? मैंने कहा तो कभी गलती से चाय बनाई हो कभी? गलती से चाय मुझे पसंद ही नहीं, पीती नहीं हूँ, चाय भी नहीं बहुत पीती? कम। अभी जैसे कहीं पे आना हो या कुछ हो तो लगे कि थोड़ा सा। तो आप क्या ज्यादातर fresh बाहर आने का के खाना लिए। पसंद करती हैं, क्या करती हैं? घर का खाना घर में बना हुआ मिलता है, और बाहर जब कहीं हो तो फिर जाहिर सी बात है बाहर का खाना। अच्छा हरीम, ये बताएं कि अगर कोई बहुत आपका प्यारा, जिससे बहुत प्यार करती है, वो इंसिस्ट करे हरीम खाना बनाए, कोशिश करेंगी? नहीं, जो मुझे मेरे सबसे ज्यादा प्यारे हैं उन्होंने मुझे कभी भी इंसिस्ट ही नहीं किया मुझे खाना बना के, तो उसको पता है आता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, सबर तो किया नहीं हुआ, सबर किया कभी भी नहीं उनको, मतलब अच्छा आपको पसंद ही नहीं है बनाना? मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था आपके पास से आना। नहीं, ये कि ऐसा हुआ कि कभी बनाने की कोशिश की, अच्छा नहीं बना, उसके बाद आपने हाथ रोका, या शुरू से तय था ये कि बनाना ही नहीं, अगर मैं मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ बनाऊं तो मेरे हाथ में इतना स्वाद होगा कि वो अच्छी बनेगी। हाय लेकिन स्वाद, मुझे- स्वाद पहले इश्तियाक भी हो चुका है। इश्तियाक के बाद स्वाद आया। मुझे तो हरीम, खुद अगर इतना आप है। कलेजी बनाएं तो कैसी बनाएंगी, कैसा लगता है आपको? कलेजी में बना लूंगी, मुझे मतलब यूट्यूब अच्छा, खाना बनाना आता है आपको? खाना बनाना मुझे सारे आते हैं, लेकिन लेकिन आज तक मैंने ट्राई नहीं बनाती किया। है, ट्राई नहीं किया। वैसे तो मेरे ख्याल में खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे हर कोई खा, YouTube निकालो हाँ और बिल्कुल, बना लो। हर एक बैठी अपना है। मुनफरिद तरीका होता है चीज़ को बनाने का, और जब डिफरेंट बंदे डिफरेंट चीज़ बनाते हैं तो हर एक के हाथ का अपने एक अच्छा, इससे ये पता स्वाद चल गया कि होता है। दामिया जो है वो जब भी कुछ बनाना हो तो वो YouTube पे फौरन जाके मैंने बिल्कुल सब ऐसी कुछ- हाँ, YouTube की YouTube बात आ हो रही गया है तो हम आप एरिया गूगल आपका सबसे बड़ा टीचर है मेरे ख्याल में, कुछ सीखने की और जरूरत यार वो बेचारी जड़ी गुंगी बैठी है, उन्हें भी पूछ लो, एडी तैयार होके बैठी है, भैन तू कभी कुछ बनाया है? अच्छा, एरिया को देख के ना हमें वो बचपन याद आ रहा है, बचपन में जैसे सज सवर के प्यारे प्यारे से बन के ईद मनाते थे। एरिया बताएं कैसी ईद गुजरती है आपकी, कैसे गुजारती? बस मुझे तो ज्वेलरी नहीं मिली तो मेरे तो बस तैयारी पूरी सूरी है। मैंने सोचा था मैं मैचिंग ज्वेलरी लूंगी। आप उसके बगैर भी बहुत प्यारी लग रही हो, डोंट वरी। कितना प्यारा अच्छा शक्ल मैं है, इन्नी ये ज्वेलरी पा के मैं की कर लिया? यहाँ बहुत प्यारी देख ले, लग ऐसे ही होना था, आपने ऐसे ही दिखना था। आपके तो Oh my बालों God, की आपको just पता है मैं roasted. फैन हो गई हूँ, सीरियसली। थैंक यू, पूरी दुनिया आपकी फैन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार इन लोगों को आपस में बात करने से तो हम चलते हैं। देख मेरी गल सुन, साडे कोलो शौक लैना बहुत मुश्किल गल है। मैं कहती हूँ कितने शो सालों से कह रही है वैसे रूबिया आप? शो आपको करना चाहिए था, आप इधर बैठे। मैं अभी भी हाजिर, मैं अभी भी सिचुएशन यही है। अच्छा, यहाँ पे मतलब होस्ट तो ये ना सारे ही हम मिल के बात कर रहे हैं, तो ये इट्स नॉट अ शो, या ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसे होस्ट नहीं कि है, होस्ट है, गेस्ट है, हम सब मिल के गपशप कर रहे हैं। नहीं, वैसे कितने साल हो गए आपको? मैं एज ए चाइल्ड स्टार काम कर रही हूँ। लेट्स से कितने साल हो गए अंदाजा? इतने साल 10 की 40, 45, 50, 55? ये इतने साल भी हो जाएंगे अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखूं, अपना खाना पीना और मैं अपनी वॉक शॉक सही रखूं, मैं कर सकती हूँ इतने साल काम। अच्छा, इतनी बड़ी कोई बात अभी भी नहीं तो है। आप बिल्कुल नहीं, फ्रेश अभी हैं। मैं अगर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कितने साल हो गए तकरीबन? मैं 20 साल, तेनू अपनी 18, उम्र 20 साल। क्यों दसा, मैं तेने 18, मंगनी 20 करानी है। पता नहीं है, लड़कियों से नहीं पूछते, लड़कियों से नहीं पूछते। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा कि आपकी एज क्या है, मैं पूछ रहा हूँ आप कितने साल से काम कर रहे हैं। बताते नहीं। से स्टार्ट किया आपने ये? हाँ, ये बता दें। तू तो आराम ना बह जाना, तेरी अम्मी की वजह तो मैं तेन कुछ नहीं कहना, तेरी मैं लड़कियां ते हाथ होला। अच्छा मैंने यार, तो ये दस तो फिर ये तनख्वाह गलत की है। नहीं आधी आधी बात समझ आ रही है, मगर तनख्वाह चलो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। नहीं अल्लाह बहुत का नहीं, बड़ा शुक्र तनख्वाह बताओ कितनी है इस वक्त? जितने सालों से काम कर रहा हूँ उस हिसाब से बिल्कुल ठीक मिल तो रही है। फिर मैं भी जितने सालों से काम कर रही हूँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी यही कहा था। यानी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़कियों बात से उनकी सुने? उम्र एज नहीं और पूछनी यार। लड़कों से मर्दों से उनकी तनख्वाह। लिख के देता हूँ आपको कितनी इंसान है। का मैं दिल अब जवान सबको क्यों होना बताऊं? चाहिए, बिल्कुल ऐसे दिल ही। जवान होना चाहिए, ये आप देखें, एक्टिव होने करीम शाह बता चाहिए। रही है। अगर किसी का आप खुद एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, एज कोई मैटर नहीं करती। आपने- आप किसी भी ग्रुप में बैठ के बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, मतलब हर ग्रुप के लोगों के साथ अगर खुद और पॉजिटिव सियासतदानों हो, के साथ सियासतदान हाँ। बन सकते उलमा के हैं। साथ। बिल्कुल। उलमा के साथ बैठ के आप आलिम फादिल भी अपने आप को साबित कर रहे हैं। वैसे ये एक मतलब काफी लोग पूछना चाहते होंगे, मैं चलें पूछ ही लेता हूँ। मतलब हाउ डू यू गेट कनेक्टेड, हाउ मतलब कैसे Ideas होता है कहाँ ये से? आइडिया कहाँ से आता है, मिलती कैसे हैं, इतना इजी एक्सेस कैसे हो जाता है, कैसे होता है? मैंने अभी 2 दिन पहले एक वो था इस्लामाबाद के अंदर, आपने अभी बेनज़ीर की वो थी, सालगिरह थी। हाँ सालगिरह थी, तो वहाँ पे उनके सेनेटर वगैरह वो आए थे, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर दिया। तो वहाँ पे चूँकि मैं पीटीआई की हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, पीटीआई के लिए बड़ा खुल के बोलती हूँ हमेशा। तो लेकिन सबके साथ मेरे हैं, मतलब जाहिर है। डिफरेंट उसके लोगों के साथ मैं मिलती रहती हूँ, मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं होती। लेकिन उस चीज़ को इतना वो किया गया कि जाके यूट्यूब पे देखें कि हरीम शाह ने जो है तो वो ज्वाइन कर लिए, पीपल पार्टी को ज्वाइन कर अच्छा। दिया। तो मतलब हर तरह के ग्रुप के अंदर के मेरे हैं, मतलब वैसे नहीं, लोग मैं हैं। पूछ रहा हूँ रिंचा, आपका नाम इस्तेमाल करते हैं लोग Connected। मशहूर होने के लिए। अच्छा हमें ये बताएं कि जैसे ईद या कोई भी फंक्शन होता है, आप जाती हैं जब अपनी फैमिली में,
तो वहाँ पे सब फरमाइश करते हैं, जैसे आज हम भी करेंगे कि गाना सुनाओ, गाना ज़हनी तौर पे सुनाओ। आपको तैयार कर रही हैं आगे आइंदा आने वाले गानों के लिए। घर में घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसे सीन होता है। अच्छा। तो वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी तरीके से आपको डील नहीं करता, मगर ये है कि मैं कितना तो दिल से बोला है। हाँ, सही बात है, सच्ची बात है। और यही होता है कि घर में मैं बड़ा सिंपल रहती हूँ। जब ईद होती है ना, सिंपल सा सूट पहना और कजन्स वगैरह आ जाते हैं, उनके साथ बातचीत हो गई, कहीं ड्राइव पे चले गए, बस दैट्स। अच्छा, और नहीं, ये सबसे फरमाइश होती है कि गाना सुनाओ। ये होता है जब कोई रैंडम, कोई दूर के दोस्त वगैरह उन्हें आ बताना जाए कि ना, लड़की कोई ये काम करती फैमिली है। वगैरह, तो हाँ। हर वक्त कहते हैं कि सुनाओ। अब मैं बचती हूँ, मैं कहती हूँ हर गला जगह खराब है। कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दूँ, नहीं, बंदा इसमें ना एक चीज़ और भी ये नहीं है कि कह सकता। जब आप रिकॉर्ड करवाती हैं या आप किसी कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रही हैं, तो वो पहली कॉल या चीज़ किसको, मतलब एक्साइटमेंट कहाँ जाके आप करती हैं, मतलब किसको कॉल करती हैं, किसको बताती हैं? क्योंकि उस अम्मा टाइम को तो call शो नहीं करती हैं? करना होता है ना। मेरे बाबा, आई थिंक अच्छा। जितना भी मैंने किया है ना, वो मेरे बाबा की वजह से है। उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, इवन माई मदर इज ओवर है, तो इन दोनों ने आई थिंक जितना भी अचीव किया, इट्स बिकॉज ऑफ देम। तो ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा फैंस भी मेरे यही हैं, बड़े वाले। और और जो फारूक साहब हैं, आपके फादर जो हैं, वो भी मीडिया की फील्ड से ही हैं, Host हैं। जी, बिल्कुल, होस्ट हैं, बिल्कुल। एक्टर हैं। तो क्या यही वजह है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, या दूसरे बहन भाइयों को भी अपनी अपनी फील्ड में सपोर्ट कर रहे होते हैं? नहीं, बाबा सबको सपोर्ट करते हैं। बाबा अच्छा। कहते हैं जो आपका दिल करता है वो करना That's चाहिए। very लेकिन बचपन से दामिया को गोलगप्पे नहीं खाने हाँ, क्योंकि उन्हें पता ये था बड़ा इसकी फर्क आवाज़ है। बहुत अच्छी है, इसे सिंगर ही बनाना है हमने। हरीम ने कभी गाना गाने की कोशिश की? हरीम वॉशरूम सिंगर हूँ। नहीं और कर। किन सुनानी चले आज सुना दे आवाज थोड़ा मेरी बहुत। बहुत बुरी आप है। कुछ गुनगुना के मैं मतलब कैसे हमें गुनगुना कोशिश सकती तो हूँ? हमें ऐसा पता नहीं तो चले कि क्या आपके गुजरती है। व्यूअर्स भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, हम वापस ले आएंगे किसी मुझे तरह। अगर मेरी आवाज़ अच्छी होती, मैं बिला तकल्लुफ़, मैं इतनी बोल्ड लड़की हूँ, मैं शायद तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक अच्छा बुरा सब, लेकिन आवाज़ नहीं अच्छी। तो मेरे ख्याल में गाना खूबसूरत आवाज़ के साथ गाया जाए तो वो अच्छा। अच्छा उबैद, तू बकरा लेके आया कि नहीं आया, कि सिर्फ गल्ला ही करिंदे है? नहीं हो गया, मेरा बकरा हलाल हो गया। जिस तरह मैं हो रहा हूँ, इस तरह मेरा बकरा भी हलाल हो चुका है। नहीं मतलब लेके आए हो, कोई खरीदारी की है भाई? आप सबसे पूछो कि हम सब लोगों ने कोई कुर्बानियां की हैं, कोई बकरे खरीदे हैं। भाई देखें, दामिया ने तो पहले ही बता दिया कि वो तो जानवर ज़िबा होते हुए देख ही नहीं सकती। आपने जाहिर है अपने बैलों को गिरा दिया। मैं मेरे बड़े बुजुर्ग बैल सन, हैं? बड़ी छेती टट गए। आपकी आवाज़ से मैं कह बे और डिग पे उन्होंने क्या उन्होंने दिल घबराता। नहीं, जवेरिया तो खैर कुर्बानी पे जो है वो इस तरह से इन्होंने अपने मियाँ की जिम्मेदारी लगाई थी। अच्छा, बकरे माशाल्लाह। लाए, जिस तरह वो खुद ज़िबा होते हैं, हलाल होते हैं, उन्होंने बकरे भी हलाल करवा दी। ये भी नसीबों वाली बात है। बिल्कुल, देखिए आपका शौहर हो और वो आपकी तमाम जिम्मेदारियां, आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, बिल्कुल ऐसे। ये भी नसीबों की बात है। जवेरिया इसका अलग नहीं बात है। अच्छा, मेरे शौहर भी और मेरे 2 बेटे भी हैं, माशाल्लाह। तो वो बड़ी अच्छी एक रौनक रहती है, वो बड़े खुश होते हैं। आपको पता है बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड excited होते हैं रहते हैं। कुर्बानी के जानवर को लेके। तो फिर जब सबके घरों में ऐसा होता होगा कि जब कुर्बानी होती है, फिर सबसे ज़्यादा सैड भी बच्चे ही हो रहे होते हैं हाँ, कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। जानवर कहाँ चले गए, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा ही अटैचमेंट हो जाती है। तो ये जैसे रूबी आपा कह रही हैं, जानवर वगैरह कभी खुद खरीदा या वो भी किसी के जिम्मे लगाया हुआ काम? नहीं, कुर्बानी और अक्सर सदकात का जो जानवर हो वैसे लेने भी जाती हैं? तो मैं खुद लेने जाती वाह। हूँ, और एक मसनून तरीके को इसके सर पे हाथ रखो और ये सब कुछ, क्या बात। तो वो मैं करती हूँ। और करना भी चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, एक सुन्नत भी पूरी कर लेते हैं। डेफिनेटली। तो कभी अगर सदकात के जानवर भी लेने हैं तो मैं खुद जाके तो उस पर हाथ क्या बात है, क्या फेरती बात है, हूँ। क्या जो बात है, सनत आपकी, क्या ही को बात है। आप क्या करती हैं? आप भी इसी दामिया की तरह हैं कि जानवर ज़िबा हो रहा है तो आप नहीं देख सकती हैं? आप उनमें से हैं जो बिल्कुल हमारे तो front गांव foot से पे हो? आता है ना जानवर, तो जब वो 1-2 दिन पहले आ जाता है उससे अटैचमेंट हो जाती है, और फिर ईद पे हमारी रोते ही गुजरती है ऑलमोस्ट सारी ईद। ब्रेक break बनती है, है। लेकिन इतनी ब्रेक प्यारी से बात पहले है कि मेरी break लेनी फरमाइश पड़ती पे मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ। हम सभी सुनना आए, चाहते हम लोग हैं। बाहर चलते हैं, ये गाना सुन लें। नहीं, हम सभी सुनेंगे। हम सभी सुनेंगे दामिया से। का कंटेंट और थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हो वो जाए। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इलिया, मुझे ये बताओ कि जैसे आप बहुत यंग हो, हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कभी आपने सोचा कि कुछ इस तरह का मटेरियल होना चाहिए जो वाकई लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करे, different इस भी लिहाज से हो। डिफरेंट भी हो? कभी ऐसा सोचा है? हाँ, थोड़ा सा मतलब फ़नी कंटेंट जो होता है, लाइक लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं हाँ। और बहुत परेशान होते हैं, तो थोड़ा फ़नी कंटेंट देख के उनका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अच्छा। यूट्यूब पे भी मैं ज़रा थोड़ा सा फ़नी कंटेंट बनाती हूँ, लाइक अपने भाई के साथ, मामा के साथ, और अच्छा। ब्लॉगिंग वगैरह, तो इस तरह का कंटेंट। दैट्स जबरदस्त है। वेरी नाइस। तो YouTube पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं अब तक? ऑलमोस्ट 50,000। 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पे गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत आहिस्ता बट वो मैंने आहिस्ता छोड़ दिया हुआ। वैसे भी अब विद द टाइम हमारा जो आप कह लीजिए कि
है ना कि पेशेंस लेवल, वो 8 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो या 2.5 घंटे की फिल्म का नहीं रहा, वो 30 सेकंड की वीडियोस पे आ गए। तो यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैक वीडियो, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब पे अच्छा वो कनेक्टेड है ना, एक के लिए आप पोस्ट करती हो तो सब पे वो हो जाता होगा ऑलमोस्ट ऐसे ही। चलो बड़ा मतलब अच्छा कितना अजीब सा दौर आ गया है ना ये, और बल्कि अच्छी बात है कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। हाँ। और एक दौर था कि पीटीवी का या जब नए नए चैनल्स आए थे तो उस वक्त ये देखा जाता है कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दामिया का रुकते, दामिया ये बताएं कि अभी हमने आप ब्रेक से पहले आपका जो गाना सुना है, बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, तो आप फिर फरमाइश करने वाली हैं? मैं करूंगी, लेकिन पहले सवाल करूंगी। ये बताएं कि OST तो बहुत मशहूर आपने किया है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, आपको ऑफर हुई है फिल्म्स के लिए? क्या आपका प्लान है फ्यूचर में? किया है, ऑलरेडी किया है। पहले मुझे काफ़ी ऑफर्स होती थी, छोटी सी थी तब से मुझे सैयद नूर सर ने भी कहा एंड डिफरेंट पीपल विद बिगर प्रोजेक्ट्स, बट तब मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैंने कहा क्या यार, अच्छा खासा कॉन्सर्ट करके जल्दी कमा लेते हो, इजी सीन है, एंड आई लव सिंगिंग, आई लव बीइंग ऑन स्टेज, तो क्यों इतना मेकअप लगा के पूरा दिन बैठो एक्टिंग करो जब मेरा पैशन नहीं है। आई थिंक अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा आई विल डू इट। एक्टिंग के लिए आप कह रही हैं? एक्टिंग के लिए भी तैयार हैं दामिया। अच्छा, मैं सिंगिंग के हवाले से कह रही थी। वाह, ये तो हमें पता चला कि भाई है जी इसे काम करना चाहिए, मेरा ख्याल है। आई विल गिव इट अ ट्राई इफ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे सारे चारों बहन भाई हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हम पेंटिंग में भी अच्छे हैं, हम मतलब फिल्म मेकिंग में भी अच्छे हैं, मैं हर चीज़ में अच्छे हैं, तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ें भी अगर मैं एक्सप्लोर करूँगी तो इसमें काफ़ी कर सकते हैं। आप जवेरिया के सवाल को कहाँ रेट करेंगी? ये तो भाई आपसे ऊपर है, जैसा भी होगा जवेरिया का। यार जाहिर है क्योंकि मैं तो अकलियत में हूँ, मेरी तो हर चीज़ ही बुरी होगी इसमें। नहीं, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, कम ऑन। खैर जवेरिया, गाना सुनना है, हमने ब्रेक पे जाना है या नहीं? ब्रेक पे क्यों जाए हर बार गाने के लिए? अभी हम गाना सुन लेते हैं। प्लीज दामिया हमें कुछ, हाँ प्लीज दामिया कोई ऐसा ठंडा सा गाना सुनाओ जिससे कि इसको चला जाए, घर चला जाए। अल्लाह ना करे बेटे, आपने काम करना भी बहुत, इतना काम करना है अभी तो, आप कह रही हैं इस तरह का गाना पार्टी शुरू हुई है पुत्र। ये वाला गाना आपसे गाऊंगा। जबरदस्त, थैंक यू। जबरदस्त। अब तक कितने, वैसे क्या काउंट है OSTs का, कितने गा लिए आपने? OSTs का तो आई डोंट नो, ना ही मुझे फिल्म्स का मुझे पता है, बट आई नो कि मैंने 80 से ज़्यादा सॉन्ग्स गा चुकी हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, चाहे नेवी के, ISPR, एनीथिंग, और सिंगल्स को अपने मिला के। अच्छा, आपने कौन सा था सबसे हिट और जो सबसे ज्यादा आपने एंजॉय भी किया हो? एंजॉय तो मैंने किया था जब मेरा फर्स्ट टाइम कोक स्टूडियो का सॉन्ग हुआ था, अनोखा लाडला, एंड आई वाज 17 एट दैट टाइम, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आई रिमेंबर मैं स्टूडियो में गा रही थी तो बाबा बाहर, ही वाज क्राइंग, जो कि मुझे उस वक्त नहीं पता था, मगर बाद में ही टोल्ड मी, तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल था। और जो शोएब सर के लिए मैंने किया वो बहुत स्पेशल था, बिकॉज आई थिंक उसके अंदर कोई मैसेज था। मुझे पसंद है सॉन्ग्स जो इंस्पायर करें लोगों को, और मैं इसी तरीके से अपने सॉन्ग्स बनाती हूँ, जैसे मिन्नता आपने एक सुना गाना, तो बाकी जो मेरे फेमस सॉन्ग्स हैं वो सुन यारा इंडिया में बहुत फेमस है OST। पहले उनको लगा पद्मावती का शायद ये सॉन्ग है, अच्छा, किसी ने वीडियो डाल दी थी विद दोज शॉर्ट्स, तो वो काफी वायरल हुआ। तो फिर हमें सुना दें। सुन यारा। हाँ, सुन यारा। हाँ, हम भी सुने। मैं तो गाना एहो जिहा गावां के मेरे ख्याल से सारे कैमरामैन भी चल जाएंगे। बस हो जाए फिर, अभी हो जाए। वो रहा माइक। ये जिनका काम है, जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, मुझे नहीं लगता कि आप गा नहीं सकती, आप डेफिनेटली गा सकती हैं। नहीं, मैं ये गा सकती हूँ, है ना, वाइब ऐसी है। नहीं, मैं गाना, डांस, इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इन चीज़ों को सुनती बहुत शौक से, क्योंकि मैं ख्वाजा परवेज़ मरहूम के साथ मेरा ज़िंदगी का एक टाइम, एक अरसा गुजरा है, तो मैंने पाकिस्तान के नुसरत फ़तेह अली खान जी से लेके मैडम नूरजहां तक तमाम लोगों के साथ बैठ के सुने, गाए, यानी कि मैंने सुने अपने आप बचपन से ही। तो मैं ग्वाल मंडी के उस वो जो ख्वाजा परवेज़ की बैठक है, उसमें मैंने पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको नहीं सुना, तो ये मुझे लगता था ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये काम बहुत इज्जत वाला है, ये काम बहुत पाकीज़गी वाला है। मैं तो हंसती हूँ, विलन मैनू लगता मैं माइयो कुरैशी की भैन हाँ, मतलब मेरा स्टाइल जो है, और मैं लड़कियों के साथ जरा बड़ा हाथ हौला और उनकी रिस्पेक्ट, उनको प्यार, ते मुंडे समझ लो कि गए जेड़ा मेरे हाथ चढ़ गया, वो पता चल रहा है। ठीक है ना। तो इसकी आवाज़ में एक ऐसी चीज़ है, जैसे ना मुझे याद है शाजिया मंजूर साहिबा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से दे,
और सनम मारवी, ये दो आवाज़ें जो थी ना, ये ऐसे कलेजे को लगी थी ना शुरू में, ख्वाजा परवेज मरूम। तो मैं कहती हूँ फिर वाकई ऐसा टाइम है कि शादिया मंजूर ने बताया कि मैं शादिया मंजूर हाँ, सनम मारवी ने बताया कि मैं फिर सनम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इन तमाम लोगों को तब से सुना है जब अभी इनका सोच रहे थे कि ये है, और अल्लाह ताला की रहमत से। और नुसरत फतेह अली खान साहब को अपने सामने सुनना, समझ ले आप वजद में आ जाते थे, आपको यूँ लगता था कि आप खुद झूम रहे हैं, नाचने को जी चाहता था। आज तक फेमस है, आज तक ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोग उनके नाम पर और उनके गाई हुई चीज़ों को रिपीट करके बना के रिक्रिएट करके चलते हैं। बड़े नाम हरीम से बात कर लेते हैं ना। हरीम, वैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मुझे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुझे आबदा परवीन पसंद है, सुफियाना कलाम मुझे बड़े पसंद है। शायरी से भी है? बाबा बुल्ले शाह के कलाम मुझे। शेर और शायरी से भी आपका है कोई ताल्लुक? हाँ, मुझे इकबालियात को मैंने इतना पढ़े ना करें। ये चीजें लोगों को देखे ना, आपके बारे में नहीं पता। मैंने बड़ा पढ़े और मैंने उनकी जितनी भी शायरी है। इकबालियात से आपने क्या यार, इकबालियात की जितनी, अगर आप इकबालियात को पढ़ें तो उसमें उनकी सारी की सारी शायरी कुरान पाक की तशरीह है। मतलब सारी की सारी वो किताबुल्लाह जो है उसकी तशरीह है। उन्होंने अपने इकबाल का एक शेर सुना दे। अजब सजा दे गया मुझे लस्ते खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। क्या बात है। बहुत सारे मतलब इकबालियात सलीम शाह से भी आपकी मुलाकात जो है वो करवानी जरूरी थी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने खुद ही पे कितना उन्होंने जो यूथ है, जो नौजवान है, और मतलब हर एक इंसान को खुद ही का एक दर्स दिया। पीटीआई से भी हैं तो वो खुद ही से आपका डायरेक्ट ताल्लुक भी बन जाता है। नहीं, खुद ही हर एक इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो खुद ही होती है ना, अगर इंसान कहते हैं खुद को पहचान लेना तो इंसान पूरी दुनिया को पहचान लेता है। वो हरीम जो आज हम देख रहे हैं, ये पहले हमें नजर नहीं आती, तो क्या आपने खुद से सिलेक्ट करती हैं जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहती हैं? ये वाली हरीम क्यों नहीं हमें नजर आती कभी? बड़ी इंटरेस्टिंग सी हरीम है जो आज देख रहे हैं हम। नहीं, एजुकेशन से तो मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मैं एमफिल में जाके मैंने अपना छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन वैसे मैंने मास्टर तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हम सबसे पूछेंगे कि बचपन की जो ईद है वो कैसी गुजरी, हाँ, और क्या फर्क है उनकी? कैसे एक ब्रेक हम शामिल कर लेते हैं? फर्क होगा। ये वो आपको ब्रेक के बाद बताएंगी। ब्रेक में अगर मेरी पिटाई हो गई और मैं वापसी पे आपको ना मिलूं तो जिम्मेदार सिर्फ ये शख्स है। वेलकम बैक। आपको हमारी तरफ से एक बार फिर से ईद मुबारक। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, ब्रेक से पहले बचपन की बात हो रही थी। बचपन तो कभी भी बात हो सकती है बचपन की। आप पूछना क्या चाह रही हैं बचपन के बारे? शुरू प्लीज यहाँ से करना। मैं वहीं से शुरू करूंगी। और ब्रेक से पहले जो आप पिटाई की बात कर रहे थे, अब देखते हैं कि क्या बात करते हैं। रूबी, आप बताएं बचपन की ईद कैसी आपकी होती थी? बचपन और बचपन की ईद का और अब की ईद का फर्क बताएं। मुझे तो बचपन की और अब की ईद में कोई फ़र्क इसलिए नहीं लगता कि मैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही रहती हूँ। क्योंकि मेरे बचपन में भी हम पूरी फैमिली हम लोग इकट्ठे ही थे। हम एक ही जगह पे रहते थे, मेरे चाचा, ताए, फुफ्फो। तो हम लोग बकरों को उस दौर में ना ये मेहंदी लगाना, उनको पाजेबे पहनाना, उनको गुब्बारे लगाना जो अब नहीं है, और दुपट्टे किनारी वाले, अम्माओं की शादियों के, इस तरह की चीज़ें बकरों को। हाँ, और ये पिक्चर्स भी होंगी। और उसके बाद हमने सारी ये दुपट्टों वाला रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन उनको लेके जाना या उनको मेहंदी लगानी, या वो जो चांद रात को सब इकट्ठे बैठ के पूरे मोहल्ले वाले, या वो क्योंकि जब बकरे को रात को दहशत ज़्यादा करना कि बेटा सुबह तेरी खैर नहीं। नहीं, वो तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहा है। वो तो सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं। वो तो मैं कहती हूँ वो एक ऐसा, मैं सबसे ज़्यादा होती हूँ इस वजह से कि जब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ठीक है। बहुत जब से अम्मी अबू चले गए ना, उसके बाद तो मैं कुछ ज़्यादा ही समझ लें कि वो थोड़ी नाजुक, लेकिन कुर्बानी के टाइम पे सब बच्चों को पता होता है। ये बच्चे जानबूझ के मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल के टायर्स पे खड़े होते हैं कि वहाँ से देखते हैं। तो हम लोगों को जो गली है, जो उसमें साथ सबकी बाहर कुर्बानी होती है, तो वो सब बच्चे, मैं कहती वीडियो बना के मुझे ना कोई दिखाना और मुझे कोई वीडियो ना भेजे, लेकिन वो अब जाहिर है भांजे बाजी हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने होश में जो पहली ईद देखी होगी, मेरे बाप ने या मेरी माँ ने जो मेरी खुशियाँ, जो मेरी ख्वाहिशात पूरी की होंगी, वो मैं अब अपने बहन भाइयों में, उनके बच्चों में। अच्छा, ये जो त्यौहार होता है ना, इस पे आप चाहे जितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं,
ये कुछ ऐसे मौके होते हैं आपको वापस वहीं लेकर जाते हैं जो आपकी मेमोरीज हैं, आपके अंदर का जो बचपना है, बच्चा है, वो जिंदा होता है, ऐसे मौकों पर ही जिंदा होता है। जैसे नहीं, मैंने तो अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दिया। मैं तेरी गाली पूरी मरना भी नहीं चाहिए। छोटी नहीं, ये मेरी भी प्रैक्टिस है कि अगला बंदा भी बोलता रहेगा और मैं भी बोलता रहूंगा, साथ साथ बोलेंगे। छोटी ईद, बड़ी ईद, जैसे अब आप ये देखें कि 14 अगस्त पे लोग किस तरह से एहतमाम से तैयार होते हैं। आज भी मैं तो बहुत तैयार होती हूँ। बिल्कुल होते हैं। मेरे तो सारे बड़े हो गए हैं और लोग अपनी बाइक तैयार कर रहे हैं, कोई गाड़ियों को तैयार कर रहा है, तो वो एक बचपना रहता है और बचपना रहना भी चाहिए। जो ऐसा नहीं करे उन्हें करना चाहिए। हमें बचपना रहना चाहिए ना, वो उसको बरकरार रखना चाहिए। हरीम बताएं, आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी और अब कैसी गुजरती है? मेरी बचपन में भी ईद बहुत अच्छी गुजरती थी। अब भी मैं मुख्तलिफ क्या हुआ, कुछ बदला या सब वैसा ही है? नहीं, बचपन में ये है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होते ना। आप की जो ईद होती है आप दूसरों पे मुनहसर कर रहे होते हो, पेरेंट्स पे, मतलब उनकी मर्जी से पहनना, ये सब कुछ सही है। अब बड़े होते हो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप अपनी चीज़ों का चुनाव खुद करते हो कि हमने किधर जाना है, हमने किधर नहीं जाना। तो बचपन में आपको इतनी आज़ादी भी नहीं होती कि आप बाहर घूमो, बाहर निकलो, इधर उधर जाओ। तो बचपन में क्या ईद होती है, ये इस चीज़ की खुशी होती थी कि घर में सब आएंगे, मेहमान आएंगे, रौनक लगेगी। सब बच्चों में से तो नहीं है जो बड़ी ईद पे भी कहते हैं ईद, ईदी बड़ी ईद पे भी कहते हैं ईदी मांगती, बच्चे तो मांगते हैं उवैद, बच्चों को देनी पड़ती है, बकरा ईद पे भी देनी पड़ती है। बच्चों को मना करेंगे, नुकसान आजकल मईशत के हालात इतने अच्छे नहीं है कि बड़ी ईद पे भी हमें बच्चों को देनी पड़ती है। उनकी तो है, हाँ ईदी तो बच्चों को ये तो नहीं पता होता छोटी ईद क्या है और बड़ी ईद क्या है, उसको कहते हैं वो तो नहीं होता। वो उनके लिए तो ईद है, ईद में कपड़े पहनने हैं, घूमने निकलने जाना है, शॉप पे जाना है और ईदी लेनी है, पैसे लेने हैं। मुझे लगता है एलिया तो सबसे ईदी इकट्ठी करके आ चुकी है और लिस्ट बना ली हुई है किस किस से घर जाके ईदी लेनी है। नहीं, अब ये तय करिए गोश्त कहाँ से लेना बाकी रह गया। मैं नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं, बीफ मटन नहीं खाती। जिंदा कैसे हो? मैं अच्छा नहीं लगता। उसकी सेहत नहीं आप देख रहे हैं, वो यही वजह है ना कि एलिया के कत्ल की खबर भी एक मरतबा मशहूर हो गई थी। जी जी, ये क्या किस्सा था एलिया, जरा आप बताएं। आपको पता है इस बात का? नहीं। सोशल मीडिया पे जैसे आपका जनाजा उठ चुका था एक बार, इसी तरह एलिया को एक मरतबा कत्ल हो चुकी है, वीडियो मौजूद है, उसकी सबूत मौजूद है लोगों के पास। कत्ल हुई है आज यहाँ पे हमारे साथ, वीडियो बनानी पड़ी बताने के लिए। क्या मसला था जरा भी बता दें एलिया जरा। वो पता नहीं, वो लड़की आई थिंक उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी, तो लोगों ने उसकी वीडियोस वगैरह वो हॉस्पिटल की पोस्ट कर दी और कहा कि अल्लाह हाफिज़ वो चली गई है, उसकी डेथ हो गई है। और वो वीडियो बाकायदा इतनी फेमस हुई कि मेरी मामा को लोग भेजते थे कि वो ठीक है। मामा ने कहा कि तुम एक वीडियो बना के ख़त्म क्यों नहीं कर देती। फिर उसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी, मैं सबको बताना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फेक लाइक्स के लिए आप लोग इस तरह ना किया करो। मेरा तो जनाजा दिखाया और वो और इतना बड़ा जनाजा हुआ कि रूबी अनम, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ कि रूबी अनम का इंतकाल हो गया है और जनाजा मेरे घर में मेरे साथ भी सेम। अच्छा, इस पे क्योंकि हरीम ने जैसे शुरू में बात करते हुए कहा कि टिकटॉक जब पाकिस्तान में नहीं था, लोगों को पता नहीं था, तब से वो कर रही हैं, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप क्या समझती हैं कितना एक बड़ा बोझ है, जिम्मेदारी है कि आपने बड़े रिस्पॉन्सिव तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है? और फिर ये चीज़ जो जैसे अभी एलिया बता रही है कि आपकी फैमिली कितनी ट्रॉमेटाइज होती है, आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया, तो आप फिर जब चीज़ें आती हैं, लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, बात करते हैं, सवाल, एक तो पहले जिम्मेदारी से कंटेंट क्रिएट करना और फिर दूसरा इन दोनों चीज़ों को जरा बताएं आप किस तरह बैलेंस करें? एक बात अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना तो यहाँ पे हमारे मुआशरे की सबसे बुरी आदत जो है सब में जितने भी लोग हैं उनमें यह है कि जब किसी एक बंदे पे तनकीद होते हैं, लगती है ना, जब किसी एक पे क्रिटिसिज्म, तो वो कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करे ना, उसको क्रिटिसिज्म ही मिलते हैं, उसकी किसी चीज़ को उस तरह से अप्रिशिएट। बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं और बहुत कम मतलब महदूद लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद पॉजिटिविटी होती है। तो अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम। यानी लोग ज़्यादा क्रिटिसिज्म बना लेते हैं और हाँ, इस्लाह करनी चाहिए, बिल्कुल आपको तनकीद करने का हक है, आपको इस्लाह करने का हक है, लेकिन आप इस्लाह भी है तो मतलब ऐसे करें जो इस्लाह करने वाला भी हो तो वो आपको 10 गालियाँ दे के आपको वो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग नेगेटिव चीज़ को फैलाते बहुत। एलिया जिस तरह से बात करी है कि उनकी जो भी उनसे मुतालिक गलत खबर थी, अफवाह थी, लोग नेगेटिविटी जो है उसको बड़ी जल्दी वो फैलती भी उतनी तेजी से है, उसकी सराहियत भी, और अक्सर लोग इसको एज अ टूल यूज करते हैं अपनी जो है वो अपने सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी बड़ा मसला। सबसे ज़्यादा सैडनेस वो चीज़ होती है कि आप लोगों के सामने आपकी लाइफ बहुत वो है, सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन आते हैं, खुद से शादियाँ, खुद से तलाकें, खुद से बच्चे, खुद से ये सारा, खुद से फिर जब वो कर रहे होते हैं ना तो इंसान कहता है कि वो चीज़ें कहाँ हैं, मतलब होती नहीं, आपके साथ ऐसे जोड़ देते हैं। तो मतलब जो एक चीज होती है, एक रिलेशन, आप देखो किसी का अगर आपके साथ नहीं, बचपन की ईद की आप बचपन से काम ही कर रही हैं, तो मतलब बचपन की ईद, अब की ईद, मतलब कुछ फर्क आया कुछ? तो बचपन में ऐसा होता था बिफोर माई करियर कि हम लोग भावलपुर में जाते थे, वहाँ पे दादी अम्मा का घर है,
तो वहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब फुप्पो चाचू उनके बच्चे कज़न्स हमारे बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज फैमिली। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि उसके लिए हम लाहौर से प्रॉपर शॉपिंग करते थे कि भाई अच्छे दिखना है, बहुत बेस्ट प्रेजेंट करना है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, अब ईद पे कुछ भी सादा सा सूट पहन लिया क्योंकि घर पे कैजुअल रहना पसंद है ना। तो ऐसा होता था वहाँ पे शीर खुरमा बनता था। और अच्छा मैं आई लव शीर खुरमा, मैं बड़ी फूटी हूँ या आई मीन मुझे होता है कि ये चीज़ें बने। ईद पे तो सुबह बस जो है ना चाय पी ली और उसके बाद फिर कलेजी का इंतजार करते हैं। नहीं मेरे घर में बनता है यार, आई एम अ स्वीट पर्सन, मेरे घर में बनता है मीठा है, लेकिन हम बोलते हैं भाई जिस दिन गोश्त है तो फिर बस कलेजी होनी चाहिए और उसके बाद फिर शाम में वो बोटियां होनी चाहिए बारबेक्यू। भाईजान जे तन कसाई छेती मिल जाए, कई दफा कसाई को पिछली ईद पे पैसे टाइम पे देने थे ना, अगली ईद पे आएगा टाइम और पे। मेरे भाई जो है उन्होंने रोजा रखा होता है, वो जो उन्होंने फिर सभी रखते हैं तो उन्होंने कलेजी से खोलना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले हमारे ही घर में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो कसाई है वो भी मेरे ही हाथों का बच्चा है, यानी कि हमारे छोटे छोटे से वो भी मेरे बच्चे हैं सारे। उबैद कुछ मेरे ख्याल में उबैद मैं अब ये पूछने लगा था लाहौर में कौन कौन रह गया है। मैं तो सबको प्यार से अपना बच्चा, इसलिए कि जितने जूनियर्स हैं, अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगी दिल से, भाई दिल से बेटा। ये एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन इस अपनाइयत के साथ आप बंदे को जोड़ लेते हैं, मुझे बड़ा जरूरी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में आप किसी के लिए दुआ भी कर लेते हो, आप कहते हो या इलाही जितने भी मेरे भाई बने हुए सब पे अपनी रहमत कर, उन्हें उनकी मंजिलें मिल जाए मालिक कायनात। और ये तो दुआओं का ही टाइम है ना। कुर्बानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गोश्त बांटने जाती हैं या गोश्त लेने जाती हैं मुख्तलिफ रिश्तेदारों के यहाँ से या दोस्तों के यहाँ से? बचपन में ये होता था कि मतलब गोश्त लेके जाना और गोश्त लेके आना और गोश्त के पीछे घूमना और दूसरों के घरों से भी उठा के ले आना। लेकिन जब से बड़े हुए और अब तो मेरी ईदें ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर ही गुजरती हैं। पाकिस्तान से बाहर कितनी बोर ईद होती है। तो मतलब अभी पिछली ईद में मैं टर्की में थी, उससे भी पिछली ईद में मैं यूएई में थी। मतलब ज़्यादा मोस्टली मैं होती ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो मिस करती हैं पाकिस्तान? पिछले 3 से 4 साल में तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ टर्की में। मतलब फर्क क्या है, मतलब यहाँ पे जो ईद आप कर रही थी फैमिली के साथ और अब जो आप अकेले करती हैं और उसको मिस करती हैं लिमिटेड पाकिस्तान फैमिली के साथ की करती हैं जो भी। यार कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका दिल करता है कि आप अपनी फैमिली के साथ हो। डेफिनेटली ये एक माँ बाप का और अपनी फैमिली का, बहन भाइयों का एक ऐसा प्यार है कि वो दिल से ख़त्म नहीं होता। और उनकी याद आपको हमेशा हमेशा जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ज़्यादा दिन ना मिले या बात ना करें या कुछ तो रहती है। तो ये रिश्ते मेरे ख्याल में बहुत इखलास के साथ होते हैं। ईद मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छी होती है, जहाँ तक मेरा अभी रिसेंटली जब छोटी ईद थी तो हम लोग उम्रा के लिए गए हुए थे, फिर मैंने ईद की नमाज वहाँ पे। लेकिन मेरी ईद सबसे अच्छी जो मैं कहती हूँ कि पिछले रमज़ान में जब मैं उम्रा पे गई थी तो मेरी कोशिश थी कि मैं ईद यहाँ पे गुजारूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि ईद वाले दिन की मेरी फ़्लाइट थी और मुझे नहीं पता था कि ये मतलब थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था कि मैं वापसी की टिकट ही नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं पता ईद एक दिन पहले या एक दिन बाद है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ईद की जब मैंने नमाज़ पढ़ी और जब मैंने रोज़े रसूल पे हाजिरी दी, तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ईद थी जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आप ये बताएं कि खाना कैसा बनाती हैं आप और कितने मज़े से आपका खाना खाते हैं? मुझे लगता है बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं और कितने कहते हैं यार ये क्या बना दिया। अच्छा, क्योंकि मैं अराई हूँ तो मेरे खाने जो होते हैं वो, मैं कश्मीरियों की तरफ मेरी शादी हुई है तो अब मेरे घर वाले खाते हैं चटपटा और मज़े वाला, मसाले वाला। दूसरी तरफ और मेरे ससुराल वाले जो है वो खाते हैं फीका। अच्छा, हाँ। अब मैं खाना मैंने एक ही बनाना होता है, बाद में ये मैंने इसके तरीका ऐसा रखा हुआ है कि ना वो हाफ वे आपने करना होता है कि ये मेरे विच में कालियां मिर्चा पा के, हरिया मिर्चा पा के, या मैंने कैसे करके सर्विंग के वक्त हाँ मजा करके देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद है। आलू को कल मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था। अच्छा, तो आज क्योंकि बच्चों को बिरयानी पसंद है, बड़ों को पुलाव पसंद है और बकरा ईद पे तो यखनी वाला पुलाव सुभान बहुत फेवरेट होता है सबका। दामिया भी बना लेती हैं क्या पुलाव वाला? नहीं हाँ, ख्याली पुलाव बहुत पहुंच गई है तो मुर्गी के पाए भी बहुत अच्छे बनाती हैं। वो मुर्गी दे, क्योंकि उनके यहाँ तो गोश्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई। वो एलिया भी ऐसी है और दामिया भी ऐसी है कि गोश्त ना, गोश्त की बात नहीं करनी। चिकन खाते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, चिकन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बचपन में मैं चिकन वाली बनती थी, मगर फिर जब इस इंडस्ट्री आप बड़ी हो के भी चिकन वाली ही बनती है। सुनो तो सही। तो जब इंडस्ट्री में आई तो मुझे काफ़ी जो कंपोजर्स वगैरह थे कहते बेटा जान चाहिए होती है, तो आप ज़रा मटन वगैरह चीज़ें खाना स्टार्ट करो। फिर मैंने खुद ब खुद इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता करके। नाउ आई कैन ईट, बट इतना ज़्यादा बीफ वगैरह नहीं, बट या मटन वगैरह। मटन जिन लोगों के साथ काम करती है उनको खिलाने के लिए भी वो तो खाते सिर्फ मटन है।
उन्हें तो अच्छी डाइट दोगी तो वो तेन सुरीला गाना देंगे ना। वो मेरे साथ सिनेरियो हुआ ही नहीं अच्छा कभी। हाँ बगैर मटन खिलाई काम हो रहा है अभी तक मेरिट पे। नहीं हाँ, बगैर मटन के। वैसे भी बगैर मटन के गुड। इसके अब्बू ने बड़े खाने खिलाए हुए हैं ना। इसके वो उन्होंने इतना ज्यादा एडवांस खिला दिया था कि इसका ऐसे ही चल रहा है जामिया का काम। अच्छा आप खुद खाना खुद घर आप तो बनाते हो, ईद पे तो बनाती हो? नहीं खाना बनाती हूँ। जैद की ड्यूटी लगाई होती है। नहीं, खाना मैं ही बनाती हूँ। जैद की लगाई होती है, मान लो। जैद साहब को कुछ भी नहीं आता बनाना, लेकिन उन्हें बहुत शौक है, वो कहते हैं मैंने सीखना है। तो ये है कि खाना मैं बना देती हूँ और सारे पूछते हैं कैसा बनाती हूँ, मैंने कहा पता नहीं। जैद साहब तो बहुत तारीफें करते हैं, पता नहीं मैं कैसा बनाती हूँ। घर पे रहना, उसने तारीफ करनी है। खाना कभी जला? दूसरा ऑप्शन नहीं है। खाना कभी जल भी जाता है ना, मतलब कभी कभार, लेकिन कोशिश। अच्छा मुझे ना मेरी जो मामा थी ना वो कहती थी कि खाने में जितना प्यार डालोगे ना खाना उतना ही अच्छा बनेगा। और मैंने ये बात रुबिया पा आप भी मेरे ख्याल में अग्री करेंगी कि आप जितने प्यार और मोहब्बत से बनाते हो ना उतना मजे का। हाँ, अच्छा आप कभी हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब के घर का खाना खाएं? अच्छा हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब, उनकी मिसेज जो है वो कुरान हाफिज हैं, तो वो माशाल्लाह जब खाना बनाती है तो खाना बनाते बनाते वो 2-3 सिपारे पढ़ लेती हैं माशाल्लाह। तो जब मैं उनके हाथ का खाना खाती हूँ ना, और खासकर वो मेरे लिए फ्रूट चाट जरूर, हम किसी लंबे सफर पे जा रहे हैं अगर अबाई रोड, तो फिर वो मेरे लिए जरूर भेजती हैं। तो मैंने देखा कि हाजी ठाकुर की बीवी के हाथ में जो लज्जत है वो मैंने बड़े कम लोगों के हाथों में। ठाकुर साहब ये तो फिर गिला ही हो गया कि आपने आज तक हमें नहीं खिलाया, मुझे नहीं खिलाया, मतलब ये तो बड़ी गलत बात है। हाजी ठाकुर के घर का खाना बहुत नहीं, मैं ये क्लिप उन तक पहुंचवा दूंगा क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ चलते चलते ऑफर तो करवाया, ये खाना नहीं खिलाया। अच्छा नहीं, आपने उनकी गाड़ी में जो फ्रिज है उसके अंदर फ्रूट चाट तो लाजमी पड़ी होगी, मैं मान ही नहीं सकती कि खुश खुराक आदमी है कि उसके फ्रिज के अंदर वो जो गाड़ी में उसका है उसमें हर चीज उसकी मिसेस खाना या शामी कबाब या चिकन रोल ऐसी चीजें खुद बना दी। अच्छा ये आप बताओ कि जब भूख लगी होती है तो किस तरह से आप, जैसे हरीम कहती हैं कि भाई जहाँ पे भी वो खाना आपको मिले खा लेते हो, या आराम से अपने घर में कंफर्ट लेवल में खाना पसंद करते हो? एक्चुअली मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो अच्छा ओ ये तो मुफ्त का खाना है। अब हर जगह नहीं मुफ्त का होता। आप लोग बदनाम हैं इसी चीज के लिए। हाँ कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मुफ्त का, बट अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि यार लाहौर में इस जगह से अच्छा खाना भी मिल सकता है लेकिन तो उसमें क्या गलत है? प्लीज मान जाओ, पहले मुफ्त खाते कह सकते हैं थोड़ा बहुत। बहुत सारे लोग और यकीन माने हम तो कहीं पे भी अगर आपके जानने वाले हैं या कोई भी वो जानने वाले तो इवन उनके पैसे भी नहीं लेते, कहते हैं आप काफी रेस्टोरेंट में इस तरह मतलब बहुत सारे लाहौर के अंदर इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे, और बसों का तो ऐसे भी होता है कि मतलब मैं कोई पे या कभी ला के वो लोग कितने मेहनत कर रहे थे पूरे धूप में, तो वो लोग नहीं ले रहे थे ज़बरदस्ती के नहीं भाई आपका हक है, आपसे ज़्यादा हम इतना कमाते हैं, ये आपकी मेहनत का वो है, फैन अपनी जगह, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन आपने अच्छा बड़ी रेस्टोरेंट बहुत एक सवाल अगर आपकी इजाजत मैं पूछूं, पता नहीं कैसा हो गया, बाद में अप्रूव कराऊंगा। बहुत डरे हुए मतलब हैं बहुत आज मैं अंडर प्रेशर फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तेरा जाके सदका दवी बकरा गिरा देता हूँ। तो क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट क्या था, मतलब आपने बोला यार ये तो लीस्ट एक्सपेक्टेड था, ये क्या हो गया? मैंने अपने ऐसे क्रेजी फैन देखे और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, सोचने भी मजबूर हो जाती हूँ कि लाइक बस औकात कुछ लोग होते हैं और वो इतना, मतलब औरतें भी मैंने ऐसी देखी हैं जो आपको हक कर रही होती हैं और काम पर होते हैं उनके हाथ, और कुछ लड़के भी मैंने ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मोबाइल पकड़ के बनाएं, हमसे बनाए नहीं जाता। अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्रेजी फैन मोमेंट मेरे साथ हुआ है। अच्छा क्या? कि एक लड़का मेरे घर खून से लिखी हुई डायरी फेंक के गया, लिटरली अपने खून से लिखा किसी और का खून भी हो सकता है, तुमने इसका फूड ब्लॉगर है ना, तो फूड ब्लॉगर है तो उसने केचप से लिखा होगा। नहीं ये हरकतें लोग करते हैं, ये मैंने खुद देखी, आपने साथ मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि खून से ऐसे। आप उसका अकाउंट देखे टिकटॉक का, उसने यहाँ कट लगा, और वो लिख रहा है, मुझे इतना अजीब लग रहा है। मामला अगर यहाँ तक आ ही गए तो हम एक ब्रेक ले लेंगे। कुछ आज के दिन में ईद के पहले दिन इतनी मेरी पिटाई हुई है, इतनी परियां, इतनी चार खूबसूरत लड़कियां, इतनी हसीन और इतनी ग्रेसफुल, तमाम लोगों में तुम बैठे हो और तुम्हें क्या चाहिए? इतनी प्यारी लड़कियां चार। टाइम कितना बाकी है जी, शो खत्म करें बस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कभी कोई शरारत नहीं की, कुछ नहीं किया, और मैं सोचती हूँ मैं अपने बच्चों को क्या सिंगर बताऊंगी, नहीं कुछ किया ही नहीं मैंने, ऐसे सियासतदान होने कभी चाहिए। बंक ही नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं हरीम, कमाई जो है आपकी, जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका ज्यादा हिसाब किस पे खर्च करती हैं? शॉपिंग पे क्या क्या करती हैं? बड़ा शेयर किस चीज़ का होता है?
शॉपिंग तो ज़ाहिर है हर लड़की की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश, फरमाइश एंड लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये फजूल खर्ची गुनाह है तो मैं नहीं करती। मेरा ये होता है आप कि क्या करती हैं? मैं वो नहीं बताना चाहिए आप, कोई नेकी का काम ओके। करो या कुछ करो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ हमारे लिए सेव है, वो हमारे लिए सदका जारी है। तो मैं सबसे पहले ये करती हूँ, मुझे कहीं से भी सबसे पहले पैसा आता है तो मेरे दिल में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कहती हूँ कि इस हिस्से को बस। वेरी वेरी नाइस। अच्छा एलिया, अगर कोई सुपर पावर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे और कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगी? मैं तो देखना चाहूँगी कि कौन मुनाफिक है सच में। अच्छा, मैं देखना चाहूँगी, मुझे पता चल जाए ना तो मैं उन लोगों से दूर हो जाऊँ। नहीं, ये तो आपको सारी जिंदगी नहीं पता लगेगा, है ना, मैं यही चाहती हूँ। नहीं पता लग सके। सुपर पावर भी तो नहीं मिलनी ना। आप माइंड रीड अगर कर सकती है लोगों का, बिल्कुल। नहीं जानी हो इम्पॉसिबल। कैसे हमारे पास कोई ऐसा एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, इवन देन कि हम नमाजें पढ़ के हम इतना सब कुछ करके हमें पता ही नहीं होता कि केड़ा बंदा साडे इलाके सुपर पावर हो जाए कि हम इनविजिबल हो जाए, देखिए वो क्या करें। इतना विजडम होता, अगर मुनाफिकीन का पता होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में लोग बुतों को बगलों में रख के ना पढ़, ये वो जगह है ना जहाँ पे मतलब इस चीज को आप नहीं कर सकते, ये वो वाले मामला नहीं पता ही नहीं चला सकते। दुआ के चाह फड़ा दे, आया कोई गल नहीं, चल दे सोच मैं चाह पी लेनी है, चलो चलो तुसी ये करो। आपके लिए नहीं आई थी तो कैमरामैन के लिए मेरी चाह लिया के दे। चाय आ गई है सबके पास। चाय आ गई आपके पास? हाँ जी, अब आप बता हम दें, सबको मैं मिल पूछ गई ही रहा है, था। सबको मिल गई है। मुझे तो चाय भी नहीं देखी गया वो। अच्छा, मुझे उसने कहा PNN की चाय बड़ी पसंद, ये कॉफी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बनाती है। मुझे भी, मैंने भी वही मंगवाई। पक्की पक्की। नहीं नहीं भाई, पहले मिलेंगे। मेरे हाल पे रहम करें, पता चले मैं अपने काम में बैठा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, बराबर में बैठ के बोल रही हूँ। PNN की एक और बात भी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, आपसे हर चीज का पूछेंगे, आपसे ट्रांसपोर्ट का पूछेंगे, हर चीज का पूछेंगे, मतलब जो चीज हो। यार हम कोशिश करते हैं हमारे जो मेहमान हैं उनका जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले बताना चाहिए। बहुत सारे चैनल्स पे बुलाते हैं, ये नहीं कि बहुत सारे चैनल्स पे बुलाते हैं, लेकिन वो इतने खुद उसमें होते हैं कि वो आपसे नहीं पूछते इस तरह के, वो कहते हैं बस ये जो भी है, वहाँ हर कोई स्टार होते हैं नहीं इतना वो करते, लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब होनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी। सो मच, आप हमारे गेस्ट हैं। भाई मैं आपसे आपकी ड्रीम जॉब का पूछ रहा था। हाँ, क्या है ये जो आप कर रही हैं, यही करना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी जो नहीं कर सकी? नहीं, मैं यही करना चाहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर बड़ी रहमत की। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी तरह से मैं हज करूं, तो मेरे अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की कि मैंने फिर 7 हज किए माशाल्लाह। 7 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने हज अकबर भी किया। और मेरी लाइफ की आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा जो बाकी का जो टाइम है मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं या हम लोग सऊदीया में गुजारें। मुझे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दोनों पसंद है, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही मदीना में मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगता है। तो मैं, मेरी कोशिश है, मेरी तमन्ना है कि अज़हर का कोई बिजनेस का सिस्टम वैसा हो जाए कि जिससे कि हम लोग वहीं पे रहना चाहिए। चलें, अल्लाह अल्लाह का दामिया, आप बताएं कि आप जो हैं वो तुम चाय पी लो, मैं पूछ 5 लेता हूँ। साल बाद खुद को कहाँ पे देखती हैं? 5 साल बाद? हाँ, एक तो आई थिंक आई बी वुड बी, मगर नहीं एडी चेती किते क्या होगा, क्या होगा? नहीं मजाक कर रही हूँ नहीं, मैं मिस कर गया, सॉरी, ये आई एम यंग, आई एम 23 नहीं बस ठीक है। नहीं 23 हूँ अभी, तो मजाक कर रही थी। 5 साल में दाम में तेरी शादी कर देंगे तेरे घर वाले, मुझे पता है। नहीं ऐसे है ही नहीं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोई शादी शुदी नहीं, अच्छा? बेटा कुछ बनो, कुछ करो। मटन बीफ नहीं खिला रहे? अच्छा, मेरे बाबा इज लाइक दंगल वाले जो फादर फिगर दिखाए ना, वो वैसे हैं, मगर उनका बस हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कि वो इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट हो सकते, मगर हैं वो वैसे एग्जैक्टली। बट आई बिलीव कि अपने आप को मैं ये कह सकते हैं कि काफ़ी और अब अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे देखेंगे करते हुए। अपना म्यूज़िक मैं कंपोज जो करने लग गई हूँ अब से, और राइट करने लग गई हूँ, तो आई थिंक इस तरह के आप सॉन्ग्स मेरे सुनेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं ना कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखेंगे एलिया? बड़ी हो जाएगी अपने क्लिनिक खोल लेगी। हाँ, फिर जब आपकी डॉक्टरेट हो जाएगी तो फिर आप क्लिनिक को टाइम देंगी, अपनी प्रैक्टिस को टाइम देंगी, या ये क्लिनिक को? अभी मेरे एग्जाम से मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद किया हुआ था एग्जाम अच्छा, एग्जाम्स की वजह से अभी एंड हुए हैं कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा ओके अब सोशल मीडिया को टाइम खुल गया तो फैंस तो जानबूझ के उनके लिए मैंने एक ट्रिक रखी हुई है कि मैं एक मेल असिस्टेंट रखूंगी जो उनको चेक करेगा। लेकिन आपको फायदा बहुत होगा वैसे, अपनी पॉपुलैरिटी का लाइन लगी होगी तो वो छोटा सा ना स्कैम हो जाएगा। लाइन लगी होगी बीमारों की। अच्छा हरीम, कोई ऐसी मूवी जो आपने देखी हो जिसने आपको बहुत हंसाया हो, और ऐसी मूवी जिसने आपको बहुत रुलाया हो? मूवी जिसने मुझे हंसाया, यार इंडियन मूवीज़ में गोविंदा और वो जो हैं गोविंदा की मूवीज़ मुझे बहुत फनी थी। अच्छा। और वो मूवीज़ देख के काफ़ी मुझे हंसी तो क्या, रिलैक्स हो जाते हो। मूवी जिसने मुझे रुलाया हो
कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने मुझे अच्छा, ये कॉमेडी आपको देखना ज्यादा कॉमेडी ज़ाहिर है कॉमेडी और एक्शन। अक्षय कुमार की पाकिस्तान की मूवी अक्षय की मूवीज कितनी वो जो 4 लड़कियों को एट अ टाइम फंसा रहे होते हैं, कौन सी मूवी का नाम है? आप मूवीज भी इस तरह की देख रही होती हैं, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन स्टिल नहीं वो 4 हीरोज को एक ही घर में बता रहे होते हैं, और वो जो था एक ही टाइम में 4 लोगों से उसका अफेयर चल रहे होते हैं। और एक वो जो उसने बनाई थी जो कॉमेडियन है, कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी, किस किस को प्यार करें, वो कितना फनी किया है कि फिर आखिर में बिल्डिंग में तंग होके तो एक ही में सबको कर लिया। जितने लोग इन मूवीज को देख चुके हैं वो ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही एक खास सब्जेक्ट बनी मूवीज है, एक खास स्टाइल की मूवीज है। नहीं यार, खास स्टाइल में नहीं, मतलब एक लड़का किस तरह फ्लर्ट करते हैं अगर करना चाहे तो वो माइंड से कितना लड़कियों पे नहीं बननी चाहिए मूवी की, लड़कियां किस तरह फ्लर्ट करती हैं। लड़कियां पकड़ लेती हैं, जाहिर सी बात है। नहीं, लड़कियां जब फ्लर्ट करती हैं उन पे मूवी नहीं बननी चाहिए। यार लड़कियां भी फ्लर्ट करती हैं, लड़के भी फ्लर्ट करते हैं, लेकिन लड़के ज्यादा करते हैं। लड़कियां या खवातीन, आप जो इनको आपको पता है खवातीन जो है ना, शादी के बाद तो इम्पॉसिबल यार, खवातीन सीरियस हो जाती हैं। ब्याह करन तो बात जरूरत नहीं है, जो मर्जी कर लो, किधर तक मतलब चाहे किसी भी रिलेशन में हो, वो सीरियस हो जाती हैं। हाँ। उनके वो वैसे लड़की इतनी स्ट्रांग अंदर से नहीं होती, उसके इमोशन, उसके जज्बात इतना नहीं। मर्द जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, वो इन चीजों को बहुत इजीली डील कर सकते हैं, बहुत स्मूथली। लेकिन लड़की जो होती है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो अटैच हो जाती है। मैं तो घबरा के पड़ी जानी है, मैं तो घबरा के पड़ी जानी। अच्छा नहीं, अगर आप पे एक ये लड़कियां ने बड़े बड़े स्टैंड लिए लड़कों के लिए। ऐसे अभी देखें पाकिस्तान के अंदर लड़कियां, बाहर से लड़कियां उठ के आ जाती हैं लड़कों के लिए, लड़के छोड़ के भाग जाते हैं। बड़ी ऐसी मतलब कुछ ऐसा होता है कि चाहे जो बिल्कुल हमारे पाकिस्तानियों के पीछे आई, ये नहीं आई लड़कियां सबके मेरे पाकिस्तानी शहजादे। अच्छा नहीं, उसमें पाकिस्तानी शहजादे भी बड़ा काम करते हैं, शहजादे भी एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग जाते हैं। इसमें इसका एक और एंगल है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आपने इसका दे दिया। ये एक बिजनेस भी है कि जिसमें यू पे फॉर इट, दे कम हियर, आपका उसमें इमिग्रेशन होती है, आपको जो ग्रीन पासपोर्ट, जो भी सारी चीजें, तो इट्स अ बिजनेस एज वेल। तो ये वो सिर्फ यार तो प्यार दे क्यों है खिलाफ है? मैं भी यही सोच रही हूँ, मैंने इतने फूल लगवा दिए सेट पे, मैं फिर भी प्यार के खिलाफ हूँ। यार मुझे कब्रा तो नहीं होते ने, मुझे प्यार वेरी डीप ब्रो, मैं प्यार के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मुझे वो प्यार के अगेंस्ट है। आपका कोई ऐसा आपका सीक्रेट जो किसी को पता नहीं है और आप वो शेयर करना चाहती हैं? मेरी बातें सबको पता, मैं छुपा ही नहीं सकती। मैं जहाँ बैठती हूँ, मेरी मोहब्बत का या मेरा गुफ्तगू का अंदाज ऐसा है, मैं सब कुछ बता देती हूँ, मुझसे कोई बात छुपती ही नहीं है। अच्छा, मेरा भी मसला है, मैं बता ही देती हूँ। हाँ, मैं इवन के मैंने इफ्तिखार ठाकुर को इतने पैसे देने हैं, मैंने ये तक लोगों को बता दिया है। तो मैं मार्केट में मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा सही है। आज तो तुम मैंने ईदी देगा ना, छोटा भरा है मेरा, है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपने सिर्फ एक ही कलर के कपड़े पहने या किसी एक कलर को अवॉइड करना है अपनी वार्डरोब में, वो कौन सा होगा? एक ही कलर अगर पहना है, आई थिंक नेवी ब्लू, मुझे सब बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है मेरे पे, सो आई विल वेयर दैट। और अगर एक अवॉइड करना हो तो आई थिंक कोई नियॉन कलर में उसको अवॉइड कर दिया। नियॉन कलर को अवॉइड कर दिया। अगला सवाल जवेरिया, तुम्हारी बारी। मैं तुम्हारा हक नहीं खाऊंगा इसमें। ठीक है हरीम, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक ही दुनिया के किसी एक शहर में अपनी बाकी सारी जिंदगी गुजारनी पड़े, कौन सा शहर सेलेक्ट करेंगे? अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में डिप्रेशन लेस सिटी है कि मदीना पाक, उसकी आबो हवा, उसमें आप पता है कि आप बोर भी नहीं होते, आप डिप्रेस भी नहीं होते। मैं दुनिया के बहुत सारे ऑलमोस्ट मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में घूमी हूँ, काफ़ी सारी जगहों पे गई हूँ। बहुत मतलब ऐसा कोई कंट्रीज़, बहुत कम ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे नहीं गई होंगी, लेकिन बहुत सारे जैसे बड़े कंट्रीज़ में भी बहुत सारों में गई। लेकिन मदीना पाक में ये है कि आप डिप्रेस नहीं होते। आपकी रोज़े रसूल पे जब होते आपका डिप्रेशन, आपकी सुस्ती, वो आबो हवा ही ऐसी है। बाकी आप जापान चले जाओ, बरतानिया चले जाओ, आप यहाँ जहाँ पे जाने के लिए लोग मरते हैं, लाइक बरतानिया के लिए, तो मैं बरतानिया में जाके 25 डेज रही, मैं बोर होगी कि बरतानिया लाइक कैसा है, लाइक मतलब बिल्कुल डिप्रेशन हो जाते हैं। अभी रिसेंटली में जापान में गई, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि मदीना में बहुत सुकून, यार डिप्रेशन नहीं है, और डिप्रेशन आप बोर नहीं होते। आपका फेवरेट सिटी जो है वो मदीना है। पूरी जिंदगी अगर आप बोरियत से निकल के, डिप्रेशन से निकल के गुजारना चाहते हो, आप गुजार सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पुरसकून। अब हमारे पास ना इस शो में टाइम कम है, तो हम एक चीज और करते हैं। एलिया से पूछने एक सवाल, एलिया से प्लीज। चलिए आप पूछें। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। एलिया, अब आप क्योंकि खाने खाती हैं जगह जगह जाके मुफ्त में, और फिर बाद में उस पे वीडियो, जरूरी नहीं है कि मैं मुफ्त में खाती हूँ, पता नहीं आपने माना इस चीज को? ये माना है नहीं है, कह दे आहो, कह इंज कह क्या आओ खाने। आपने कभी खाया मुफ्त में? आपको किसी ने बुलाया? हाय, किसी रेस्टोरेंट ने बुलाया? मुझे तो मेरे रिश्तेदार ने बुलाया। डीप जा रहा है सब। नहीं, अगर मैं मुफ्त खाऊं भी तो मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं फिर उसकी तारीफ करूं। नहीं, जरूरी है कि आप तारीफ करो, आप ऑनेस्ट रिव्यू दो।
ऑनेस्ट रिव्यू कौन देता है? आप क्यों फेक बनते हैं? मुझे ऑनेस्ट रिव्यू कौन देता है? आप ऑनेस्ट रिव्यूज देते Honest review हैं? देते ऑनेस्ट रिव्यूज कोई नहीं देता। मैंने आप क्यों honest review दिया? ऑनेस्ट रिव्यू आप नहीं, अपने दोबारा वो आपको बस खाने में मैं खिला- आपको एक बात बताऊं, नहीं, अपने दोबारा स्वीट उधर फूड को क्यों जस्टिफाई जाने? नहीं कर रहे होते आप किसी तरह से। यार अगर किसी over प्रोग्राम छेती में खत्म कर रहे मैं तो खाना इनकी भी इनकी बात की तायद करती हूँ। आपको पता है बसों का हमें पीआर आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, उसके आपको पेमेंट मिली होती है, या कोई कहते हैं वो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होता। मतलब कितनी दफ़ा हम उसमें बटरिंग कर रहे हैं, ये बहुत है, मैं यूज़ करता हूँ, मेकअप का ये है, क्यों सिर्फ पूरी से क्यों? क्योंकि पैसे लिए होते हैं ब्रांड वालों से। तो मैंने कितनी दफ़ा लोगों से पैसे लेके सिर्फ मतलब ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिया। हरीम ने बता नहीं, दिया। और ये जो- होता है। नहीं, ये सच है। नहीं, तो आपको ये स्क्रिप्ट सच भी है। प्रोवाइड करते हैं कि आपको स्क्रिप्ट देते हैं कि आपने ये बोलना है, मैं खुद ये कर रही हूँ और आप ये खरीदें। कुछ तो आपको स्क्रिप्ट आए सत्य शहजादी बोली आप मेरी चीटी। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम कोई सबसे मुख्तलिफ चीज़ या डिफरेंट चीज़ आप कह लें, या आप जो आपने खाई आपको पसंद आई, वो क्या थी? बिल्ली पका के खादी सी। नहीं, वो मैं नहीं दी। अच्छा ये भी हुआ है, बिल्ली भी खाई हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। बताएं यार कितनी रिएक्शन। वो हरीम शुरू में कहती है कि वो जो रिएक्शंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा चलिए बताएं। बताएं। मैंने खाई थी कल पानी पूरी, बहुत बुरी थी, इंडियन फूड था। अच्छा पूरे मतलब आप चेहरा देखें पता चल रहा है कितने बुरे। दोबारा बताएं ये कितने बुरे थे? एक्सप्रेशन बहुत मजे कितने के बुरे थे? एक मरतबा अब प्लीज आप एक वो नहीं मरतबा। निकलेंगे। नहीं, वो बहुत अब क्लोज फ्लैट हो किया जाए। पालक पनीर इंडियन यार बहुत कुछ मजे ये का। नेचुरली सच होता में, है। लेकिन actually जो यार, God पाकिस्तान में gifted बन रहा है, बिल्कुल अगर ऐसे हम ही कह रहे हैं इटालियन फूड है, चाइनीज हाँ, है हाँ। या कोई भी है, इंडियन है, तो वो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारे यहाँ भी तो अभी अच्छा नहीं होगा। तक कराची की बिरयानी और लाहौर की बिरयानी का मसला चला रहता है कि बिरयानी कहाँ की ठीक है, हलीम कहाँ का ठीक है। अगर आप ये भी मसला है। कराची, तो अगर हम आप लाहौर में कराची की बिरयानी खा रहे हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिकली आपको आई एम फ्रॉम कराची की कराची, बिरयानी तो मुझे मिलेगी? पता है कि यहाँ पर जो बिरयानी के नाम पे जो बिरयानी के नाम पे चीजें बिक रही हैं वो क्या है। स्टूडेंट बिरयानी जिसने खाई हो उसको पता किरारी अरे है। भाई बाहर मिलो मुझसे खड़े मसाले और यहाँ तेज पे खाना खाएं पसीना ना आए पैसे वापस। पैसे वापिस और ऐसे ठंडा बर्फ पानी पिलाते हैं, गला बैठ जाता है बाद में। साथ रायता भी होता है यार वो पानी मेहमान का। नवाज लो, वो गाना भी सुना होगा आपने, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान अरे नवाज क्या हैं बात सारे। यार मेरा कितना पूरा फेमस हुआ है, पाकिस्तान। कितना हिट हुआ है, हाँ आपको बहुत पता हिट हुआ है? वो गाना इतना भी। माशाल्लाह मैं तो hit कहता हूँ हुआ है। दामिया आप ये गाना गा दें आज हमारे लिए। नो थैंक यू। अब हमारे बहुत पास है, जितनी उबैद का पॉपुलैरिटी बहुत मिली है फेवरेट ना, गाना है क्योंकि हाँ, उबैद हम अक्सर मुझे भी मिलने बहुत लगे। पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। जब से मैंने मुझे नहीं क्या वो डिफरेंट है, आई डोंट नो आपने सुना मैं नहीं सुना, यू शुड लिसन टू सुनिएगा। इट। वो डिफरेंट है, वो आपको म्यूजिक रोकता है। एक्चुअली उसका म्यूजिक बहुत प्यारा है ना। उसका म्यूजिक बहुत प्यारा है, वो नेचुरल सा है, तो वो आपको Natural। कनेक्ट करता है अपने लिरिक्स साथ। भी बड़े सिंपल है, उबैद ही ने मुझे हाँ, सुना मैंने है, तो बड़ा आप सुना भाई। बहुत बहुत अच्छा है कम कर दरिंदा। कराची से। अच्छा वैसे भी लाहौर में इतने गोरे लड़के नहीं होते। उबैद मेरे अब ख्याल में वक्त खत्म हो रहा अब है, इजाजत तो हम का एक काम करते हैं कि आपसे इजाजत लेते हैं।